जामवंत के वचन सुहाए। आज जामवंत जी कुछ ऐसे वचन, ऐसे उपदेश, प्रेरणादायक विचार हनुमान जी को देते हैं। हनुमान जी की जो सुषुप्त शक्ति है वो जागृत हो उठती है और उसी समय कहते वो खड़े होकर जैसे ही कहते जामवंत जी, जब तक मैं प्रभु श्री राम जी का संदेश माँ जानकी का संदेश यहाँ तक ना ले आऊं तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी यही खड़े रहें, प्रभु के पास ना जाएं। देखिए भक्तों, ये एक भक्त का विनम्र गुण है कि प्रभु का जब वो कार्य सेवा करनी है तो आगे है, लेकिन जब प्रशंसा के पात्र बनना है तो वो सबसे पीछे है, क्योंकि वो जानते हैं प्रशंसा क्या है, एक भक्त की भक्ति को हर लेती है। और आज प्रणाम कर जामवंत जी को हनुमान जी एक ऐसे लंबी उड़ान भरते हैं और उस सुयोजन के सागर को पार करना प्रारंभ कर देते हैं।
लेकिन जो भक्ति का मार्ग होता है ना, वो सरल नहीं होता। कहते हैं ना, खंडे की धार है, इस पर चलना बड़ा मुश्किल है। चलना क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो मन है ना, वो कार्य करने ही नहीं देता, वो सेवा, वो साधना, वो सत्संग में जाने ही नहीं देता। और आज ऐसे ही जैसे हनुमान जी अपनी यात्रा को प्रारंभ करके जा रहे थे, तो सबसे पहले देवताओं ने देखा कि जरा हनुमान जी की परीक्षा तो ली जाए। और जैसे वो उड़ते हैं ना भक्तों, तो सबसे पहली बाधा जानते हो कौन सी आती है? आपने रामायण देखी है? किस किस ने देखी? हाथ खड़ा करें। सभी ने देखे। तो बताइए, जब हनुमान जी सागर को लांग कर जाते हैं, सबसे पहली बाधा कौन सी आती है? ऊंचा बोले में मेरे को ऊंची सुनता है। मैनाक पर्वत आता है। मैनाक पर्वत आया, स्वर्ण का, सोने का बना हुआ था। तो मैनाक पर्वत ने कहा, हनुमान कहाँ जा रहे हो? कहते मैं प्रभु का संदेश माँ तक लेकर जा रहा हूँ। कहते इतनी लंबी यात्रा है, थोड़ा मुझ पर बैठकर विश्राम कर लो। कहते विश्राम? कहते ना ना ना, विश्राम नहीं कर सकता। राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। अरे मैंने राम का कार्य तो अभी तक किया ही नहीं, लेकिन मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। और हनुमान जी ने पर्वत को हाथ लगाया, यात्रा प्रारंभ कर दी। मैंने स्वीकार भी कर लिया और अस्वीकार भी, दोनों पक्ष ही रख लिए। लेकिन हम तनिक यहाँ रुके। मैनाक किस चीज का प्रतीक है? आलस का प्रतीक है। हम भी कहते हैं चलो साधना करने 10 मिनट बैठ गए, नींद आने लगी, चलो लेट जाओ, सो जाते हैं। कोई नहीं, सुबह के शाम को कर लेंगे, दोपहर को कर लेंगे, कल 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 करते जिंदगी निकल जाती है। और संत कहते हैं कल नाम काल का है, आज तुम्हारे हाथ में, जिस कार्य को कल पर टाल रखा है उसे आज ही कर लो। आराम जिंदगी में कब आता है? हम चाहते हैं ना भी बहन जी हमें आराम मिल जाए। अरे देखिए, आराम की तलब तो एक काम कर, आ राम की शरण और राम राम कर, राम राम कर। आराम आ जमा राम, तो जिंदगी में आराम मिल जाएगा। इसलिए हनुमान जी इस दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। जो मैनाक पर्वत आया है, आप देखिए सुंदरकांड प्रसंग को सुनते हैं, पढ़ते हैं, रटते हैं, लेकिन वो क्या रहा है? वो विशेष तो वो है ना कि वो हमें समझा क्या रहा है। आगे देखिए, जब यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो उसी समय कहते एक सुरसा नाम की राक्षसी एक बड़ा सा मुख लेकर खड़ी है और दूर से हनुमान जी को उड़ते देख रही है। अरे वाह, आज तो देवताओं ने मुझे बहुत ही बढ़िया आहार भोजन भेजा है। अरे कितने दिनों से मैं क्षुधाग्रस्त थी, भूखी थी, आज मैं इसको ग्रहण करूंगी, अपनी भूख को मिटाऊंगी। तो जैसे हनुमान जी उस राक्षसी के पास पहुंचते हैं तो सुरसा ने कहा, अरे मूर्ख वानर कहाँ जा रहा है? तो हनुमान जी कहते माँ, मैं प्रभु का संदेश लेकर जा रहा हूँ। कहते मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, अरे आज मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी। कहते ठीक है माँ, तुम मेरा भक्षण करना चाहती हो, मुझे खाना चाहती हो, खा लेना, कोई राय नहीं, लेकिन मैं प्रभु का संदेश माँ तक पहुंचा दूं, माँ का संदेश प्रभु तक तो आप बाद में मेरा भक्षण कर लेना। तो जानते हो तो उस समय सुरसा ने कहा, कहती मूर्ख वानर, तू लंका नगरी में जाकर बैठ जाए और पुनः वापस ना आए, मैं मूर्खों की तरह तेरी यहाँ प्रतीक्षा करती रहूंगी। अरे मैं तेरा अभी कभी भक्षण करूंगी। तो उसी समय कहा ठीक है माँ, अगर तू मेरा भक्षण करना चाहती है। हनुमान जी ने अपना जो रूप है बढ़ाना शुरू कर दिया। कहते 2 से 4, 4 से 5, 5 से 10 योजन का बढ़ाते जा रहे हैं। उस समय सुरसा भी अपने मुख को खोलती जा रही है, बहुत बड़ा मुख कर लिया। हनुमान जी ने बहुत विशाल आकार बना लिया और जैसे सुरसा ने बहुत बड़ा मुख खोला तो हनुमान जी ने छोटा सा लघु सा रूप बनाया। तभी के तभी सुरसा के मुख में से गए और मुख में जाकर वापस बाहर आ गए और कहा, कहते माँ मैं तो आपके मुख में गया था, लेकिन आप ही मुझे ग्रहण नहीं कर सके, मेरा भक्षण नहीं कर सके। और उसी समय भक्तों, जो सुरसा है वो अपने असली स्वरूप में एक देवी के रूप में परिणत हो जाती है और कहा, हनुमंत, अरे देवताओं ने मुझे भेजा था तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए, मैं तुम्हारा भक्षण थोड़ी ना करने आई थी। देवता ये सोच रहे थे कि जिस
जिस प्रभु का कार्य करने के लिए तुम जा रहे हो, क्या तुम्हारे में वो बुद्धि है, क्या तुम्हारे में वो विवेक है? क्योंकि लंका नगरी में जाओगे, वहां तो राक्षस है, वहां तो बहुत कड़ा पहरा होगा। क्या तुम में वो विवेक है कि आप प्रभु के कार्य को संपन्न कर सको? लेकिन हनुमंत, मैं ये कहती हूँ, जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा का हस्त होता है, अरे वो तो बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर लेता है। अरे जाओ हनुमंत, तुम्हारा कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। और आज हनुमान जी अपनी यात्रा पुनः आगे उड़ान भरते हैं। अभी कुछ ही दूर उड़े थे तो हनुमान जी की गति जो उड़ते जा रहे थे ना, उसी समय रुक जाती है। हनुमान जी आगे बढ़ना चाहते लेकिन बढ़ नहीं पाते। तो नीचे क्या देखते हैं, सागर में एक सिंहिका नाम की राक्षसी थी। अब वो रहती तो जल में थी, उसका कार्य क्या होना चाहिए, जल में रहती है तो जलचर जीवों को खाना चाहिए, लेकिन वो उल्टा कार्य करती थी। आकाश में जो पक्षी उड़ते थे ना, उसकी छाया को पकड़ लेती थी। जैसे छाया पकड़ती थी, पक्षियों की गति अवरुद्ध हो जाती और उन पक्षियों को मारकर खा जाती थी। हनुमान जी की छाया को आज सिंहिका ने पकड़ा, और जैसे सिंहिका ने पकड़ा, हनुमान जी की गति अवरुद्ध हो गई। हनुमान जी ने ना आप देखा ना ताव देखा, उसी समय जोरदार मुष्टिका का प्रहार सिंहिका पर किया, और उसी समय सिंहिका जो है धराशायी होकर मृत्यु को प्यारी हो जाती है, प्राणों का त्याग कर देती है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, सिंहिका किस चीज का प्रतीक है? ईर्ष्या का, द्वेष का। ईर्ष्यालु व्यक्ति भी तो यही करता है ना, अपने से कोई भी व्यक्ति अगर उसका कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार कोई आगे बढ़े ना, कोई आस पड़ोस का, तो वो चाहता नहीं कि ये आगे बढ़े, उसको पीछे खींचता है। स्वामी राम तीर्थ जी एक बार बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। बोर्ड पर एक लाइन खींची, शायद आपने सुना हो। अपने विद्यार्थियों से कहा, बिना काटे बिना छाटे इस लाइन को छोटा करके दिखाओ। कैसे करेंगे भाई? हाँ जी, उससे बड़ी लाइन खींच देंगे। समझा रही है ना बात? किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से द्वेष मत करो, ध्यान मेरी तरफ रखो, उधर नहीं देखना। वो आएंगे अपने आप बैठ जाएंगे, आपकी ड्यूटी नहीं, आपकी ड्यूटी सुनने की लगी है। क्योंकि आप इधर उधर देखेंगे ना सज्जनों, मेरा भी ध्यान डिस्टर्ब होता है। ज्यादा लंबा समय नहीं, देखिए 4:15 होने लगे हैं, 5 बजे तक प्रवचन चलेंगे। लेकिन जो आपको देने आए ना इतनी दूर से, आप वो जो आप लेने आए वो लेके चले जाओ। ईर्ष्यालु व्यक्ति भी ऐसा होता है, किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन महापुरुष कहते हैं, जैसे लाइन, छोटी लाइन के आगे बड़ी लाइन खींच दो, कहने का भाव, अगर किसी से आगे बढ़ना है ना, अपने में वो गुण लेकर आओ, अपने में क्वालिटी लेकर आओ, कि दुनिया तुम्हारी पहचान तुम्हारे रंग रूप से नहीं, तुम्हारे गुणों के साथ करे। जैसे हनुमान जी के भीतर थे, ऐसे गुण थे। आप देखिए, कहीं आपने हनुमान जी का मंदिर देखा होगा, जिसे पंचमुखी भी कहते हैं ना। हनुमान जी के 5 मुख होते हैं। एक बार हमसे किसी ने प्रश्न किया, कहते बहन जी, हनुमान जी के 5 मुख क्यों होते हैं, आपको पता है? किसी को पता है? हमसे भी किसी ने प्रश्न किया था, मेरे से ही किया था, और मैंने सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से जाकर पूछा। मैंने कहा, महाराज जी ऐसा प्रश्न आया है, इसका भाव क्या है? तो सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, हनुमान जी के जो 5 मुख होते हैं वो भक्त के 5 गुण हैं। तुलसी कबू न छोड़िए, क्षमाशील संतोष, ज्ञान गरीबी, हरि भजन, कोमल वचन दोष। कहते भक्त में जो गुण होते हैं ना, वो सारे हनुमान जी में थे। इसलिए उनके 5 मुख जो दर्शाए, वो 5 गुण, जो सारे गुण उनमें विद्यमान थे। और ऐसा हनुमान जी का स्वभाव था, ऐसे उनमें गुण भरे हुए थे। इसलिए आप देखिए, भगवान की तो पूजा होती है ना भाई, लेकिन भक्त की भी पूजा हो रही है ना। मंगलवार को जाते हैं ना हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाने के लिए। अरे भगवान की तो पूजा होती ही है, लेकिन भक्त की पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि प्रभु ने बना ही ऐसा दिया, काबिल बना देता है सतगुरु। हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले? अरे तेरी बंदगी की तो सज्जनों आज कीमत भी बढ़ गई। पत्थर को कौन पूछता है? कारीगर के हाथ में आया सज्जनों ऐसा तराशा कि मंदिर के वेदी में बिठा दिया, लोग दुनिया उसे सलाम करती है।
ये गुरु की महिमा होती है, प्रभु श्री राम जी की महिमा। इसलिए तो प्रभु श्री राम जी का कीर्तन हर बार वो करते हैं। आज 100 योजन का सागर लांग लिया और बैठ गए लंका नगरी के तट पर जाकर और प्रभु श्री राम जी की जय जयकार, क्योंकि ये जो 100 योजन का समुद्र है ना, मीरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो। सज्जनों, करने वाला तो वो है, हम कौन है? और आज प्रभु श्री राम जी की कृपा से सागर को लांग लिया और वहीं बैठकर प्रभु का ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं। आप सभी तैयार है कीर्तन करने के लिए? तो चलिए प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हुए हनुमान जी क्या गाते हैं?